नमस्कार दोस्तों, द लाइफ कोच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और कोलकाता में। और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। आज इनके बारे में बहुत ही एक रोचकदार कहानियां सब हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये एकदम मनमोहक भी है कि इनके इंटेलिजेंसी को दिखाता है, इनके कैपेसिटी को दिखाता है, इनकी कार्य क्षमता को दिखाता है। और एक बार की बात है, जब ये अपने घर पे थे और उनके घर के पास जो एक चंपा की पेड़ था, उस पे ये अपने दोस्तों के साथ जो है झूलते थे उनकी टहनियों पर। तो उनके पिताजी ने आके कहा, जो इस पे मत घूम झूलो, यही तो तुम्हें यहाँ पे जो भूत इस पे रहता है वो तुमको गला पकड़ के मार देगा, ये गला मरोड़ देगा। तो सारे बच्चे डर गए और दूसरे दिन जो है सभी बच्चे नहीं आए, लेकिन ये फिर दोबारा टहनियों पे ये झूल रहा था। सभी बच्चे ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पे, इस चंपा की गाछी पे जो पेड़, चंपा की जो पेड़ है, इस पे तो बहुत सारे भूत हैं और वो तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, इतने दिन से झूल रहे थे तो कहाँ कुछ हुआ। तो ये इसकी इंटेलिजेंसी को दिखाता है कि ये कितना इंटेलेक्चुअल थे, कि ये हर बात को तर्क संगत समझते थे और समझाने का प्रयास करते थे। और एक बार जब ये इनकी माँ ने जो है, जब घर रसोई घर में थे और इनकी माँ ने जब इनसे चाकू मांगा, तो ये जो है ना चाकू के मुंह की ओर ये पकड़े हुए थे और ये जो है ना चाकू का जो मुंह होता है वो खुद पकड़ लिए थे, बाकी पीछे वाला जो हिस्सा जो था वो माँ को पकड़ा। तो माँ ने जब यह देखा तो बहुत ही भावुक हुई। तो उन्होंने तभी समझ लिया कि ये जो बच्चा है ये कुछ अलग किस्म का बच्चा है, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का बच्चा है और ये दुनिया में जो है सब पे दया दिखाएगा। दोस्तों, एक और भी इंटरेस्टिंग कहानी इनके बारे में। जब ये एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो उस समय प्रोफेसर भी जो थे वहां पे बैठे हुए थे। तो प्रोफेसर के साथ जब वो खाना खाने के लिए बैठे, तब प्रोफेसर ने कहा, क्या जो सुअर जो है वह हंस के साथ खाना नहीं खाता? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपने ठीक कहा, सुअर जो है हंस के साथ खाना नहीं खाता। और वो उस जगह से उठ करके चले गए दूसरे टेबल। जब वो वहां से गए तो दूसरे सारे बच्चे जो वहां पे प्रेजेंट थे वो सभी हंसने लगे। तो ऑटोमेटिक जो है वो प्रोफेसर समझ चुका था कि ये हमारा मजाक उड़ गया। तो प्रोफेसर ने इस मजाक का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, जो दूसरी बार जो है उन्होंने एग्जाम ली और एग्जाम के दौरान जो है उन्होंने क्या कहा, जो सब अपना रिजल्ट दिखा और उन्होंने रिजल्ट दिखाने के पश्चात जब रिजल्ट की बारी आई तो उन्होंने अपना साइन जो है, साइन करने की जगह जो है उन्होंने क्या लिख दिया, उस पे लिख दिया इडियट। जब उन्होंने वहां इडियट लिखा और उन्होंने जब उनको इडियट लिख करके दे दिया, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपने तो अपना नाम लिख दिया लेकिन इस पे मार्क्स नहीं दिया। तो प्रोफेसर जो है बहुत ही झल्ला गए। उसे समझ में आ गया कि यह जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये तर्क संगत जवाब देने में भी सक्षम है। और एक बार की और भी इंटरेस्टिंग कहानी है, जब ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में यात्रा करने के दौरान जो है एक व्यक्ति जो था, अंग्रेज व्यक्ति, उन्होंने इनका जूता उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया जब ये बर्थ पे सो रहे थे। और ये सब चीज स्वामी विवेकानंद जो है देख रहे थे और वो चुपचाप तब देखते हुए उन्होंने आंखें जानबूझ करके बंद कर लिया। जब वो प्रोफेसर सोए, जब वो व्यक्ति जो था जब वो सो गया, तो उसके बाद जो है ये जो है उठे और उन्होंने जो है उनके जो है टोपी और कोट उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब वो व्यक्ति जो है उठा तो उन्होंने देखा कि उसका कोट और टोपी जो है वहां पे नहीं है। तो उन्होंने उनसे पूछा
कि मेरा तुमने कोट और टोपी देखा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, जहाँ मेरा जूता गया